हेलो दोस्तों, ये है हम लोग का एम एस एक्सेल का पहला क्लास जिसमें हम लोग एम एस एक्सेल के बेसिक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा बेसिक एलिमेंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आने वाले क्लासेस के लिए। तो अपने सभी भाई बहन दोस्त को जोड़िएगा और उन्हें बताइएगा कि एक्सेल के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और वो हमें ज्वाइन करें और इस जर्नी को और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए समझते हैं एम एस एक्सेल क्या होता है और इसका काम क्या है। तो देखिए, एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। ठीक है, यह एम एस ऑफिस पैकेज का एक भाग होता है। एम एस ऑफिस पैकेज का एक भाग होता है। इस पैकेज के अंतर्गत एम एस वर्ड एंड एम एस पावर पॉइंट भी आते हैं, जिनको हम अगले प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम लोग एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए, एम एस एक्सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जगह होती है। जैसे आप अपने इसको निजी काम के लिए भी लगा सकते हैं। निजी काम को आसान बनाने के लिए, जैसे कि बजट बनाने के लिए, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, अपना स्कूल का टाइम टेबल बनाने के लिए, अपने एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें इस पर किया जा सकता है। तो ये आपके रोज़ के कामों को आसान बना सकता है। इसका काम क्या है? डेटा पे गणना करना, डेटा पे कैलकुलेशन करना, जिसको हम लोग कहते हैं गणना करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना, एनालिसिस करना, चार्ट प्रिपेयर करना। चार्ट क्या करता है? आपके डेटा को एक विजुअल फॉर्म देता है। ठीक है, विजुअलाइज कराने का काम करता है। ठीक है, तो ये काम करता है एम एस एक्सेल। कैलकुलेशन करेगा, शॉर्ट करेगा, फ़िल्टर करेगा, एनालिसिस करेगा, चार्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होता है? तो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है, कॉलेजेस में होगा, स्कूल में होगा। जैसे कि आप अपने निजी काम के लिए भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मॉल में गए होंगे तो आपने कपड़ा ख़रीदा होगा, कितने कपड़ा ख़रीदा है, हर एक कपड़े का प्राइस क्या है, तो टोटल आता है, फिर उस पर डिस्काउंट लगता है। तो ये सब क्या है? एक कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन हम लोग इस एम एस एक्सेल के एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि एक्सेल को खोलने के कितने तरीके हैं। ठीक है, और उनमें सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो देखिए, ये है हम लोग का एक डेस्कटॉप। जैसे आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे आप करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक के बाद आप जाएंगे न्यू पे, और न्यू के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, इस पर आप कर देंगे क्लिक। तो ये आपसे डॉक्यूमेंट नाम टाइप करने को बोलेगा, तो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ माय डॉक्यूमेंट। ठीक है, और हमने ये कर दिया एंटर। एक बार और एंटर करेंगे तो ये वर्कबुक खुल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था हम लोग का पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। तो जब आप टास्क बार के स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आप लिखेंगे एम एस एक्सेल। यहाँ पे आप चाहे तो क्लिक कर सकते हैं या कर देंगे एंटर, तो ये आपका खुल जाएगा एक्सेल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया ब्लैंक वर्कबुक पे और ये हम लोग का खुल गया वर्कबुक। ठीक है, चलिए, ये था हम लोग का दूसरा तरीका। अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका, जो कि प्रोफेशनल लोग भी यूज़ करते हैं। हम लोग दबाएंगे विंडोज़ प्लस आर और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेल। ठीक है, ये है हम लोग का रन डायलॉग बॉक्स और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल। या तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं या कर देंगे इंटर, तो ये हम लोग का खुल जाएगा एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, जिससे हम लोग का एक नया वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। देखिए,
ये सबसे ऊपर होता है हम लोग का टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम भी होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ मैं कि जब पहली बार हम लोग वर्कबुक खोलते हैं तो उसका नाम होता है बुक 1। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ भी देता है। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब पहली बार हम लोग वर्कबुक खोलते हैं तो एक्सेल में बुक का नाम होता है, वर्कबुक का पहला नाम होता है बुक 1। ठीक है, तो टाइटल बार में नेम ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, मिनिमाइज होता है, रिस्टोर डाउन बटन होता है या इसको मैक्सिमाइज भी कहते हैं, और होता है क्लोज बटन। ठीक है, तो जब हम लोग मिनिमाइज करते हैं तो ये हम लोग के टास्क बार में आ जाता है, टास्क बार में मिनिमाइज कर देता है। फिर आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा। फिर जब आप रिस्टोर डाउन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेगा मैक्सिमाइज़ करने को, तो फिर हम लोग कर देंगे मैक्सिमाइज़। ठीक है, तो ये पूरा विंडो पे कवर हो जाएगा। फिर ये होता है आपका क्लोज बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का पूरा वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। ठीक है, टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है आपका मेनू बार। अब मेनू बार क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, है ना। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक मारा, तो होम पे क्लिक मारने के बाद हम लोग को ये बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। ठीक है, यानी मेनू बार के जस्ट नीचे हम लोग का होता है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये हम लोग का है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, और स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे होता है हम लोग का फार्मूला बार। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा कर्सर होवर है, यहाँ दिखा रहा है फार्मूला बार। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फार्मूला, और इसे कहते हैं हम लोग नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, ये आपके सेल का लोकेशन बताता है। जैसे कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं, तो D4 में हैं। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए, तो H6 पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बताएगा, एक्टिव सेल एरिया, यानी जहाँ पे हम लोग अभी हैं, एक्टिव सेल लोकेशन बताएगा। अभी G7 पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो नेम बॉक्स में आपका सेल का लोकेशन बताएगा, एंड फार्मूला बार में हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फिर ये हम लोग का होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ऊपर नीचे करने के लिए, और ये हम लोग का होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, दाएं बाएं करने के लिए, लेफ़्ट राइट करने के लिए। ठीक है, फिर ये हम लोग का होता है शीट टैब, इसे कहते हैं शीट टैब। अभी हम लोग शीट 1 पे काम कर रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस क्लिक करूँगा तो मैं एक नया शीट करूँगा, नया शीट इंसर्ट करूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस, और ये हम लोग का क्रिएट हो गया शीट 2, है ना। तो यहाँ पे जितनी बार प्लस करेंगे उतना शीट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का शीट टैब। शीट टैब के जस्ट नीचे होता है स्टेटस बार। ठीक है, अब स्टेटस बार में आपका जूम बार भी होता है, और ये जूम बार में जो जूम परसेंटेज होते हैं वो 10 to 100% होते हैं। ठीक है, ये था आपका बेसिक एलिमेंट। अब समझते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं, किसको रो कहते हैं और किसको कॉलम कहते हैं। ये जो लेटर्स होते हैं इनको कहते हैं कॉलम्स, और ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें कहते हैं रो। ठीक है, कॉलम्स एंड रो के इंटरसेक्शन से बनता है सेल। तो ये हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ठीक है, चलिए, आप लोग के अंदर बहुत सारा सवाल आ रहा होगा कि यार कितने कॉलम्स और कितने रोज होते हैं। तो आइए समझते हैं अब इसका थ्योरी पार्ट। तो देखिए, एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी क्या क्या समझा। तो वर्कबुक जब पहली बार खुलता है तो उसका नाम होता है बुक 1। ठीक है, और एम एस एक्सेल का फाइल टाइप फॉर्मेट क्या होता है, तो एम एस एक्सेल का फाइल टाइप फॉर्मेट होता है डॉट एक्स एल एस एक्स। ठीक है, यानी अगर आपको ये डॉट एक्स एल एस एक्स दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये एक एक्सेल वर्कबुक है। ठीक है,
फिर हम लोगों ने समझा कि फॉर्मूला बार क्या होता है। तो फॉर्मूला बार होता है आपका जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बार क्या होता है? जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया एन एरिया वेयर यू राइट फॉर्मूला। ठीक है। फिर नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स में होता है कि ये आपका लोकेशन बताता है, किसका? सेल का। लोकेशन ऑफ सेल। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि कॉलम्स आर लेटर्स एंड रोज आर नंबर्स। ठीक है। कॉलम्स आर लेटर्स एंड रोज आर नंबर्स। ठीक है। फिर आप लोग के मन में सवाल होगा कि कितने कॉलम होते हैं। तो कॉलम आपके होते हैं 16,384 यानी 16,384। रोज़ कितने होते हैं? तो रोज़ आपके होते हैं 10,48,576। 10,48,576। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि MS एक्सेल में जूम परसेंटेज कितना होता है। तो जूम परसेंटेज आपका होता है 10% से लेके 400% तक। ठीक है। तो ये हम लोग का था पहला क्लास। हमने समझा कि बुक का नाम क्या होता है। वर्कबुक का नाम book1.xlsx होता है। ठीक है। फाइल टाइप फॉर्मेट क्या होता है? तो फाइल टाइप फॉर्मेट आपका XLSX होता है। यानी जब भी आपको ये एक्सटेंशन दिखे, यानी ये आपको फाइल टाइप फॉर्मेट दिखे, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक्सेल फाइल है। फिर फार्मूला बार क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं। नेम बॉक्स क्या होता है? जो आपका सेल का लोकेशन बताएगा। ठीक है। कॉलम्स लेटर्स होते हैं, रोज़ नंबर्स होते हैं। कितने कॉलम्स होते हैं? तो 16,384 यानी 16,384। एंड रोज़ कितने होते हैं? 10,48,576। ठीक है। जूम परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक होता है? मिनिमम आपका होता है 10% और मैक्सिमम आपका होता है 400%। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अपने दोस्तों और भाइयों बहनों को ज़रूर जोड़िएगा। इस जर्नी को हम लोग को बहुत बेहतर बनाना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।